तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कैसे कुछ इंसान डीमन लॉर्ड का साथ देते हुए किले की ओर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से फेरिस नाइट्स पर हावी हो रहे थे। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जाइलो को देखते हैं जो कह रहा था ये इंसान डीमन लाइट का साथ दे रहे हैं। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है क्या ऐसे भी फेरिस होती है जो इंसानों की भाषा समझ सकती है। जाइलो फिर कहता है लगता तो वही है, कुछ कर सकती है। और टियोरिटा ये सब सुनकर काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे उन इंसानों पर अटैक नहीं करना था। फिर हम फेरिस को देखते हैं जो किले के अंदर घुस रहे थे। फिर हम वेनेटिम के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर डीमन लाइट का साथ देने वाले इंसान और फेरिस इनके पास आ चुके थे और ये सब देखकर वेनेटिम काफी डर जाता है। भाई बंदे के पास यहाँ पे जीता जागता डीमन लॉर्ड का बाप है। हाँ, यहाँ पर मैं तात्सुया की बात कर रहा हूँ। तो भी बंदा डर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम माइजेस्टी के ग्रुप को देखते हैं जहाँ ये सारे लोग कैनन से फेरिस पर अटैक कर देते हैं और इस कैनन की वजह से कुछ फेरिस मारे जाते हैं। माइजेस्टी फिर कहता है अगर निशाना ठीक लगे तो काम बन सकता है। फिर वहाँ का वर्कर माइजेस्टी से कहता है हमें कैनन को रिलोड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन तब तक फेरिस की दूसरी यूनिट हम पर अटैक कर देगी। माइजेस्टी फिर अपने हीरो वाले निशान से जाइलो को कम्युनिकेट करते हुए कहता है जाइलो अब तुम्हें इनके जनरल को हराना होगा। जाइलो फिर कहता है ठीक है, अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तो चलो टियोरिटा तैयार हो जाओ। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है जाइलो तुम सच में इस लड़ाई में उतरना चाहते हो ना। जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है तुम अपनी जिंदगी बार बार खतरे में डाल रहे हो और तुम मुझसे कहते रहते हो कि मैं ऐसा ना करूं। जाइलो फिर बोलता है मेरा ये सब करना ठीक है, वो लोग मुझे फिर से जिंदा कर देंगे। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है अगर ऐसा होता भी नहीं तो तुम फिर भी लड़ते। उन नाइट्स उन मजदूरों के लिए जो उन किले में है, उन अनजान लोगों के लिए जिनसे तुम मिले भी नहीं हो, तुम दूसरों के लिए लड़ते हो बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। तो जब तुम कहते हो गॉडेस मुझे पसंद नहीं है, तब तुम हमारे अंदर खुद को देखते हो। जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है याद रखना मैं गॉडेस हूँ और तुम हीरो हो, हम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और ये दोनों डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम वेनेटिम के ग्रुप को देखते हैं जहाँ फेरिस और इंसानों ने उन पर अटैक कर दिया था, पर तभी तात्सुया उन इंसानों और फेरिस पर अटैक कर देता है और वो उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। लाइक सच में बंदा है ही गोट। और वहाँ के नाइट्स तात्सुया की पावर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हम टियोरिटा और जाइलो को देखते हैं जहाँ टियोरिटा स्वॉर्ड को समन करती है और जाइलो उस स्वॉर्ड को फेरिस की ओर फेंकता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ। पर तभी फेरिस उन दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर टियोरिटा स्वॉर्ड को समन करती है और उस स्वॉर्ड की वजह से जाइलो उन फेरिस को मार गिराता है। और जैसे ही जाइलो टियोरिटा को लेकर यहाँ से भागने वाला था, उसी वक्त एक फेरिस जाइलो को पकड़ लेती है और इन दोनों को फेरिस ने भी घेर लिया था। पर यहाँ पर जाइलो जैसे तैसे करके खुद को उस फेरिस से छुड़ाता है और टियोरिटा को लेकर वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी जाइलो की नजर एक यूनिट की ओर पड़ती है और इन यूनिट को देखकर जाइलो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और इस यूनिट के बारे में हमें एपिसोड 5 में बताया गया था जब जाइलो वेनेटिम को एक चिट्ठी दिखा रहा था। खैर फिर जाइलो अपने हीरो वाले निशान से वेनेटिम को कम्युनिकेट करते हुए कहता है वेनेटिम ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेनेटिम फिर जाइलो से कहता है असल में सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने भला ये कब सच मान लिया कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। खैर फिर जाइलो टियोरिटा को उठाकर डीमन लॉर्ड पर हमला करने निकल पड़ता है। टियोरिटा फिर एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करती है और उस स्वॉर्ड से डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देती है, लेकिन इस अटैक की वजह से डीमन लॉर्ड पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिरा था। जाइलो फिर यहाँ पर ट्रैप्स को एक्टिवेट करता है और डीमन लॉर्ड उस ट्रैप की वजह से एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। टियोरिटा फिर 4-5 स्वॉर्ड्स को समन करती है और डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देती है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड की हालत काफी खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे हार गया है। लेकिन अचानक से डीमन लॉर्ड नोकीले कांटों से उन दोनों पर
पर अटैक कर देता है और ये वाला अटैक सीधा ट्यूरिटा की ओर ही बढ़ रहा था। पर यहाँ पे ट्यूरिटा के सामने जाइलो आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। जाइलो ट्यूरिटा को फिर यहाँ पे भागने को कह रहा था और डीमन लॉर्ड भी यहाँ पे काफी खतरनाक दिख रहा था। लेकिन ट्यूरिटा जाइलो के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाइलो फिर कहता है फेरिस अभी यहाँ पे नहीं आ सकती है, साफ पता चल रहा है तुमने अपनी ताकत यूज कर ली है। और यहाँ पे बंदे की हालत काफी खराब हो चुकी थी, यानी उसके मुंह से भी खून बह रहा था। खैर फिर जाइलो ट्यूरिटा से बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तुम में खुद को देखता हूँ और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बस एक ऐसी लड़ाई जीतना चाहता हूँ जिसमें फर्क पड़ता हो। मैं खुद को काम का आदमी साबित करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी एक योद्धा हूँ। ऐसा कहना मेरा स्वार्थ और बेवकूफी है, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। ट्यूरिटा फिर जाइलो से कहती है मेरे नाइट इस बारे में तुम्हारे कोई भी विचार हो पर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैं हूँ एक महान और शक्तिशाली गॉडेस ट्यूरिटा। जाइलो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊँ तो तुम्हें हर हालत में मुझे बचाना होगा, आखिर तुम एक शक्तिशाली नाइट हो। और ट्यूरिटा की ये सारी बातें सुन के जाइलो को काफी जोश आ जाता है। फिर ट्यूरिटा यहाँ पे एक बहुत स्पेशल स्वॉर्ड बनाने लग जाती है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड ने उन पे अटैक कर दिया और जाइलो ने जैसे तैसे करके उस डीमन लॉर्ड के अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। डीमन लॉर्ड जाइलो के पेट में अपना पंजा घुसा देता है, लेकिन तभी वह डूटा आ जाता है जो उस डीमन लॉर्ड पे अटैक कर देता है और साहा भी अपने वेपन को स्नाइपर की तरह यूज करते हुए उस डीमन लॉर्ड पे अटैक कर देता है। और तब तक ट्यूरिटा ने भी उस स्वॉर्ड को बना लिया था। जाइलो फिर इस स्वॉर्ड को डीमन लॉर्ड पे अटैक कर देता है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड वहाँ पे गायब हो जाता है और वो सारे लोग ये लड़ाई जीत चुके थे। लेकिन यहाँ पे ट्यूरिटा और जाइलो दोनों बेहोश हो जाते हैं। खैर फिर सीन चेंज होता है और हम जाइलो को देखते हैं जिसकी आंख खुल चुकी थी और उसके सामने वही आदमी बैठा था जिसने वेनेटिम और साहा को हीरो बनाया था। जाइलो फिर उस आदमी से कहता है तुम कौन हो? वो आदमी फिर जाइलो से कहता है आराम से बैठे रहो, मुझे खुशी है कि तुम उस लड़ाई में मरे नहीं। वैसे मेरे ख्याल से तुम मौत के काफी करीब थे और हमने तुम्हारे शरीर को ऐसे ठीक किया है कि तुम्हें अब रिपेयर शॉप जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाइलो फिर कहता है लेकिन तुम हो कौन? फिर वो आदमी कहता है तुम चाहो तो तुम हमें अपना साथी भी मान सकते हो, कुछ भी समझो, लेकिन मुझे ये बात का सुकून है कि तुम बच गए। आखिरकार हीरो यूनिट हमें जीत जो दिलाती है। जाइलो फिर उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो आदमी कहता है कितना रुका सुखा बोलते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं चोरी छुप के आया हूँ, तुम्हारे गिफ्ट मैंने तुम तक पहुँचाने के लिए काफी मेहनत की है। खैर फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ट्यूरिटा जाइलो के पास आती है, लेकिन यहाँ पे जाइलो को ट्यूरिटा में वही गॉडेस दिखते हैं जिसे जाइलो ने मारा था और ये सब देख के जाइलो मानो फ्रीज ही हो चुका था। ट्यूरिटा फिर जाइलो से कहती है मेरे नाइट तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमसे एक महान गॉडेस मिलने आई है। जाइलो अगर तुम मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहते या मेरे माथे पर हाथ नहीं फेरना चाहते ये सब मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाइलो फिर ट्यूरिटा से कहता है मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ ट्यूरिटा, तो अब रो मत। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।